दिल की गहराइयों से राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज अपने जो इतिहास चल रहा था उसी इतिहास की आज अपने यूं मान के चलिए तीसरी सीरीज रहेगी। कौन सी सीरीज रहेगी? तो याद रखना, तीसरी सीरीज रहेगी। इस तीसरी सीरीज के अंदर हमने पीछे वाली क्लास में सिसोदिय वंश शुरू किया था। गुहिलों की दूसरी शाखा हमने पढ़नी शुरू कर दी थी। आज उसी दूसरी शाखा का थोड़ा बहुत धक्का मुक्की करके अपने आगे बढ़ाएंगे और धक्का मुक्की करके आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को अपने शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि क्लास को देख के जाइएगा और नजदीक में ही एक शिव जी की घंटी टंगी हुई है, उस घंटी को भी बजा देना। और लाल बटन भी आ रहा है, अगर किसी को दिखाई दे रेड अलर्ट, तो उसको भी थोड़ा सा दबा दीजिएगा, किसी गरीब बंदे का भला हो जाए। और आज अपने पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। थोड़ा सा तबीयत सेहत डाउन है, इस वजह से वॉइस में हो सकता है जी पाटड़े स्पीकर की आवाज आए, पर फिर भी कोशिश करूंगा जैसा हो सकता है मैं आपको, पर इतना जरूर है भले ही आवाज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, पर पेपर के अंदर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी रहेगी। आज अपने उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राणा लाखा। किसको पढ़ेंगे मेरे भाई? आज की क्लास में हम राणा लाखा को पढ़ेंगे। राणा लाखा वही है जिसको हम कहते थे लक्ष्य सिंह। क्या कहते थे? राणा लाखा जगह को दूसरो नाम के हो लक्ष्य सिंह। बापड़े आदमी को सही नाम तो की हो लक्ष्य सिंह ही हो, ठीक है, पर वो राजस्थान है प्रधान है, अठे नाम बदलता ऐसी तैसी कौन, यानी कि नाम बदलता टाइम ही कौन लगा। सिंपल सी बात है, नाम की अपना राजस्थान वाला ऐसी तैसी करके छोड़ दे, ठीक है। राणा लाखा सही नाम तो क्यों लक्ष्य सिंह। अब एक देखो, एक तो नाम लक्ष्य सिंह कितो ओखो नाम लगा है, एक अपना लाखा 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 चल करते 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 नाम इसका क्या रख दिया हमने? राणा लाखा। तो इतिहास में ध्यान रखना, राणा लाखा का अगर दूसरा नाम पूछे तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? राणा लाखा का ही दूसरा नाम था लक्ष्य सिंह। सिंपल सी बात एक याद होगी, वाह गुरुजी, बाता बाता में याद होगी नहीं, इनमें थोड़ा सा सही लिख देता था, फूट दिखाई दे जाए नहीं। राणा लाखा का दूसरा नाम था लक्ष्य सिंह, इन्हीं के कहता राणा लाखा ने। बोलो मेरे साथ, राणा लाखा को गुरुजी लक्ष्य सिंह कहते थे। क्या कहते थे? राणा लाखा को लक्ष्य सिंह कहते थे। लाख लाख लाखा लाख लाख लाखा, यानी कि एक गुरुजी लाख रुपया, ये याद रखना। क्या याद रखना है? थोड़ा सा राणा लाखा को अपने शुरू करेंगे, उससे पहले मैंने अभी बात की लाखा लाखा लाखा, यानी कि इंगन किया लाख रुपया। लाख रुपया को कॉन्सेप्ट कियो वो आप आगे देखेंगे। भी पहला इंग बारे में के आज पढ़ांगा, बे टॉपिक देखेंगे, ठीक है। अपने कुछ नहीं देखना है, अपने चार बातें पढ़ेगी, ज्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है। नंबर एक जगह आवेगी फेमस, थारी जगह के अंदर आसी तथ्य फैक्ट बैठा को जावर, ठीक है। ब्यू बाद में अगर कोई आवेगी तो एक आसी भाई थारी पिछोला झील। एक क्या आएगी मेरे भाई? पिछोला झील। अरे ब्यू बाद में जे आ गई तो इंग बिना तो राखा राणा लाखा की हालात में ही कौन रह सकतो। जक्की को नाम हो मेरे भाई हंसाबाई। के नाम है? हंसाबाई। और चौथे नंबर पर अगर जे बचीड़ बैठ भी गयो आपनो, तो चौथे नंबर पर आप एक पटांगा कुंभाहाड़। 4 नंबर पर आप क्या देखागा? कुंभाहाड़ा देखा। ये चार तथ्य राणा लाखा के संबंधित आज की क्लास में आप रट के जावागा, गारंटी ये बात की। और मैं एक बात बता दूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ये भी ध्यान रख लेना। तो आज की क्लास में अपने 4 राणा लाखा से संबंधित अपने कितनी बातें पढ़कर चलेंगे? 4 बातें आज सीख कर जाएंगे राणा लाखा के बारे में। 4 बातें क्या क्या बोले? पहले तो मैं बता दूं कि राणा लाखा से प्रश्न क्या क्या छपे, ठीक है। राणा लाखा के काल में चांदी की खान निकली। अब मैंने पहला फैक्ट लिखा था ना, यहाँ इधर लिख दे तो अगर याद नहीं रहता है तो। नंबर 1 मैंने बताया था किसके बारे में पढ़ेंगे? हम जावर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 पर मैंने बताया था नंबर 2 पर मैंने क्या बताया?
नंबर 2 पर मैंने ये बताया था कि अपने एक देखेंगे राणा लाखा के काल में एक झील बनी थी, पिछू नामक बिणजारे ने बनवाई थी, जिस झील का नाम पिछोला झील था, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरी बात अपने देखेंगे हंसाबाई। अरे हंसाबाई वही है जिसके पिता का नाम राव चुंडा था, रणमल की बहन थी और नारियल लेके गए थे कुंवर चुंडा के लिए, शादी राणा लाखा कर लेता है, वो हंसाबाई थी। 4 नंबर पर अपने देखेंगे कुंभाहाड़ा। गुरुजी कौन था कुंभाहाड़ा? ये कुंभाहाड़ा वही शासक है जिसने राणा लाखा को चैलेंज दिया था। 12 वर्ष की आयु के अंदर राणा लाखा को चैलेंज दिया था कि भले ही दुर्ग क्या पता बूंदी का नकली होगा, पर इसे जीतने के लिए जब तक हाड़ा वंश का कोई व्यक्ति जिंदा है तब तक नकली दुर्ग हो चाहे हो दुर्ग असली, कोई नहीं जीत पाएगा। तब कुंभाहाड़ा वो व्यक्ति था। इसकी आयु थी 12 वर्ष की। आगे पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, पिछोला झील की भी आएगी, हंसाबाई की भी कहानी आएगी, और मैं बता रहा हूं लाखा याद हो जाएगा इसी क्लास के अंदर। पहला अपना तथ्य क्या देखेंगे जावर चल रहा है। अब देखिए मैंने क्या लिखा, चांदी की खान निकली। राणा लाखा के काल में क्या निकली? चांदी की खान निकली। चांदी की खान कहां निकली? तो याद रखना राणा लाखा के काल में चांदी की खान निकली जावर के अंदर। कहां निकली मेरे भाई? तो राणा लाखा के काल में कठे निकली? राणा लाखा के काल में चांदी की खान निकली है, तो वह याद रखनी है कठे निकली? जावर की खान। अब सोचो, सोच लिया? क्या सोच लिया? मैं अगर मानो थे कोई रास्ता रास्ता ये जान ला रहे थाने कोई चांदी की बिंटी ला दीजिए, ठीक है, या कोई कहते भी जिया थारो घर है भी घर के नीचे चांदी की खान है तो थे के कर से वो घर दौड़ देगा के? अगर अपने घर के नीचे चांदी की खान है तो मैं गुरुजी घर की कर देगा, ऐसी की तैसी पर चांदी जरूर निकलनी चाहिए। तो याद रखना राणा लाखा के काल में किसकी खान निकली? तो चांदी की खान निकली। जब चांदी ज्यादा होसी तो पीसा भी अपने के होएगा ज्यादा होएगा। जब पीसा ज्यादा होसी तो अपनी आर्थिक स्थिति भी की होएगी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, दूसरो प्रश्न बना दोगे फूट रोसो, दूसरो प्रश्न थारो ओ बनेगो कि मेवाड़ की आर्थिक स्थिति, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति, अरे मेरे भाई नोट कर लेना पेपर में छपेगा, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। क्या हो गई? मजबूत हो गई। मैं तो तेरी हो गई पर ये क्या हो गई? ये मजबूत हो गई। क्या मजबूत हो गई? मेवाड़ की आर्थिक स्थिति। किसके टाइम में? राणा लाखा के काल में। मैंने बताया था राणा लाखा लाखा लख 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 लख, यानी कि राणा लाखा के काल में चांदी की खान निकली। चांदी की खान निकली तो राणा लाखा का पीसा आ गया। राणा लाखा का पीसा आया तो राणा लाखा ये मोटो आदमी बन गया। मोटो आदमी बन के जनाब मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी की होगी? मजबूत होगी। यानी कि राणा लाखा का पीसा ही पीसा आता। अब देखियो ई पीसा निकले नहीं, आगे जब पिछोला जिला से पीटम देखियो के राणा लाखा के साथ, ठीक है। तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति क्या होगी? मजबूत हो गई। सिंपल सी बात याद रखनी है। अब एक प्रश्न और आ जाए अगर थारा टाइम में पेपर के अंदर कि राणा लाखा के टाइम में जावर की खान निकली पर गुरुजी जावर है कटे, जावर है कटे ओ ध्यान रखनो है कि उदयपुर में कठी आ ना हो जाए कि रिश्तो भी पक्को हो गयो बरात लेगी उड़ गया पर आपा नहीं है ध्यान कोनी की जानो किंगे करे कठी पड़ोसियों के घर उड़ जो जूत पड़ेला ई खातर अपने ध्यान भी होना चाहिए कि जावर है कटे जावर उदयपुर में कटे जावर है उदयपुर के अंदर किंगे टाइम में निकली मेवाड़ के अंदर चांदी की खान। तो बोलो मेरे सागे गुरुजी राणा लाखा के काल में चांदी की खान निकली और राणा लाखा के काल में चांदी की खान निकली जिधर राणा लाखा की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बोलो राणा लाखा की जय। ठीक है, चलो अब अपने चलते हैं। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। एक बात पॉइंट अपना क्लियर हो गया कि जावर की खान निकली राणा लाखा के काम। अब आप चलागा किंग के बारे में पिछोला झील के बारे में भी पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो पिछोला झील सेकंड फैक्ट अपना क्या कहता है। पिछोला झील 2 नंबर पर अपने देखेंगे किसको? पिछोला झील। अरे पिछोला झील है कहां? पहला तो पेपर में प्रश्न ओ पड़े वो थारो कि पिछोला झील है कहां? तो मेरे भाई पिछोला झील अपने लिख देंगे कठे गुरुजी उदयपुर में। कठे है उदयपुर।
अब किंवदंतियां ये कहती है, कोई अलग अलग की बता जे, कोई की बता। कोई कहते हैं कि ये झील राजमहल के पीछे थी। राजमहलों के पीछे होने के कारण, राजमहलों के पीछे होने के कारण, पीछे होने के कारण, होने के कारण इसे क्या कहते हैं? पिछोला झील। अब देखो, कोई केवे इंगो निर्माण कण करवायो, इंगो निर्माण करवायो मेरे भाई पिच्छू नामक बिणजार। निर्माण किसने करवाया? पिच्छू नामक बिणजारे ने। निर्माण किसने करवाया? पिच्छू नामक बिणजारे ने। जल्दी से नोट कर लेना, पिच्छू नामक बिणजारे के 5-7 नाम याद होना चाहिए। उपनाम पूछे पिच्छू नामक बिणजारे का, बोलो मेरे सागे पिच्छू नामक बिणजारो। क्या बोलागा? पिच्छू नामक बिणजारो। पिच्छू नामक बिणजारा को जल्दी लिखो, उपनाम लिखो, पिच्छू नामक बिणजारा का। सुनो 6-7 एक दिखा दिया। के लिखोगा? लिखो चिड़ी मार बिणजारो। पिच्छू मार बिणजारे ने के कहता? चिड़ी मार बिणजारो। मैं थोड़ा कौन कर ले तावड़ो लागण लागे अल। अब बस चिड़ी मार बिणजारो भी कहता, इन्हीं बोलता बिच्छू मार बिणजारो। क्या कहते थे? बिच्छू मार बिणजारो। इन्हीं बोलता चित्रमल बिणजारो। इन्हीं के बोलता चित्रमल बिणजारो। अरे इन बांदर नहीं बोलता, के नाम है? के नाम बोलता चित्रमल बिणजारो। के बोलता? चित्रमल बिणजारो। ठीक है। बिणजारा हरे साचो बोल, बालद खोल कहीं भरे लाए। चित्रमल बिणजारा, यानी कि सिंपल सी बात है, बिणजारो काम के करे अगर तो बिणजारा सिंपल सी बात है। बिणजारा बन बोलता कि जका एक प्रकार की घुमड़कड़ जाती होती, और एक जगह दूसरे गांव जाया करता सामान बेचने करता। एक खातर नाम बिणजारो पड़ गया, और बिणजारो ज्यादातर काम करे अगर तो लूण बेचन को। ठीक है। तो अब अपन याद रखनी है के बात याद रखना। एक तो जावर की खान, चांदी की, पिछोला झील का निर्माण पिच्छू नामक बिणजारे ने। अब देखो थोड़ा सा इसका जल्दी से वो फोटो एक रहेगा, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे शुरू करते हैं। फिर मैं बात बता रहा हूँ, जो पिछोला झील है, हंसाबाई बाधा पटे, पिछोला झील पटे। पिछोला झील के नटनी का चबूतरा, नटनी की कहानी बताऊंगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने नटनी की कहानी बताते हैं। अब देखो ये लिख लिया ना, चलिए ये भी ध्यान रखना है। पिछोला झील है, पहले तो आ जाना नीचे। ठीक है। ज्यादा कोई नहीं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं UDPR। क्या लिखूं? UDPR यानी कि उदय। अब देखो इंगे झील के कन्ने एक चबूतरो बनड़ो भी, चबूतरा को नाम हो नटनी का चबूतरा। किसका? नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। कॉन्सेप्ट समझा आपा? कहानी भी समझ लिया। दोनी काम होती सी ए आ अपनी पिछोला झील। के नाम है इंगो नाम है मेरे भाई पिछोला झील। पहला तो ये बताओ कि क्लास समझ में आवाज अंगूठो दबाया है कोनी, अगर नहीं दबाया तो अंगूठो दबाओ। ठीक है। पिछोला झील आपका आता अंगूठो बंद पड़ो, सब्सक्राइब लाइक अंगूठो दबाना कटी आप अंगूठो ये मोड़ो। पिछोला झील में देखो क्या क्या बातें आती है। ठीक है। अब नटनी को चबूतरो किए बनाए, बात चीज आपा देखो। एक कोई नटबो को नहीं, जब आप डिबरी कसा नहीं चाहिए, कोई चीज को जोड़ने के लिए नट का सब, वो नट नहीं है। नट एक कोई यानी कि जो नृत्य किया करते थे बाहर से आकर, उनको बोलते थे नट, और बताते हैं इस टाइम के अंदर एक नट आया हुआ। ठीक है। और ये नट बड़ा गजब का आदमी, इसने आकर बताया कि महाराज शासक कौन है? राणा लाखा है। राणा लाखा को आकर सारी की सारी बात बताई कि राणा लाखा यूं करके, और मैं नट जाती सी और मेरी नटनी बहुत अच्छा नृत्य दिखाती है और रस्सी पर चलती है। राणा लाखा ने कहा अच्छा, झूठ बोलने के लिए अगर कोई बंदा मिला तो वो मैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा कि महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा,
तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो बात बताती बात 100 आना साची है। मेरी घराड़ी नहीं इतनी फूट रही है, इतनी टैलेंटेड है कि जो भी कितनी भी दूरी हो वो एक रस्सी पर चाल के पार कर जाएगी। राणा लाका लगाई फेंक रहा है लंबी लंबी। नट ने कहा कि महाराज आजमाया जाए, और नट ने बातों बात में कह दिया कि बोलो महाराज, अगर मेरी पत्नी ने जो आप दूरी बताओगे वो दूरी रस्सी पर चलकर अगर उसने पार कर दी तो थे मन के होगा। तब राणा लाका क्यों अपना बटाईला तो हाई गणे। राणा लाका ने भिड़ते का बोलेगा अगर वो दूरी को पार कर देती है, दूरी मैं बताऊंगा, मेरी दूरी होगी, पार तुमको करनी पड़ेगी, और अगर वो पूरी पार कर देती तो उसको यूं मानो कि आधा मेवाड़ चला जाएगा। क्या चला जाएगा? आधा मेवाड़ चला जाएगा। थोड़ा यूं अजीब सा राणा लाका मन मन में सोचे, अब कह तो दिया पर करे क्या, वचन तो वचन ही होता है, वचन जाए पर नहीं जान जाए पर वचन ना जाए। राणा लाका ने ये सोच तो लिया, कह तो दिया, अब कह दिया सो करना तो पड़ेगा। राणा लाका ने अनुमान लगाया कि ऐसी कोई चीज देखो जो सबसे ज्यादा दूरी पर हो। तो सबसे ज्यादा दूरी पर के पिछोला जी, के पिछोला जी। राणा लाका ने कहा कि बुलाओ अपनी नटनी को और कह दो पिछोला झील पार करनी है, वो भी एक रस्सी पर चलकर। अब मन मन में सोचे पिछोला झील पार करनी इजी थोड़ी ना, अपन जे कहते नहर ऊपरले पास छाल मारनी है तो 20 बारी सोचांगा कि हाँ मैं कूद के जाऊं, घुमाई तैर के जाऊं, नहा के जाऊं, डूब के जाऊं, किया जाऊं, सोचांगा। तो ये तो झील थी। और बताते हैं कि ये आए दोनों, नटनी ने सागर ले गए और नट भी बोले कि चल मेरी नटनी धमाकदम। और बताते हैं इन दोनों ने एक तो इली साइड बांस लगायो और एक लगायो इली साइड, फिर इनके बीच पिछला जिले इन हटा के आप माना तो इया एक रस्सी बांध ली और बताते हैं कि यहां से नटनी ने चलना शुरू किया। चल मेरी नटनी धमाकदम, नटनी जा रही है और नटनी बताते हैं कि यहां तक पहुंच गई। कहां तक? यहां तक ये बोर्ड है, ठीक है। नटनी बताते हैं कि उस झील को पार करते करते आधी से ज्यादा झील पूरी कर, और अपना मोटिवेटर नटनी का हौसला बढ़ा रहे हैं। और नटनी मैं कहता तो जा रही है जैसे एरोप्लेन जा रहा है कोई 100 की स्पीड में। राणा लाका भी दरबार में बैठा हुआ, एक बड़ी सभा लगी हुई, राणा लाका भी वहीं बैठा है। बात आई थोड़ी सी, उसने देखा इधर उधर की सभी हंस रहे हैं, कारण क्या है कि जैसे राणा लाका बैठा, आसपास के मंत्री भी बैठे, और बताते हैं कि नटनी झील को पार करने वाली थी तो नीचे जो आसपास मंत्री बैठे वो भी सैनिक, वो भी नारा लगा रहे नटनी नटनी नटनी। राणा लाका मन मन में सोचे साम्राज्य मेरा जा रहा है, नारे ये लगा रहे। उन्होंने राणा लाका ने उनसे पूछे तुम बताओ रे, तुम क्यों राजी हो रहे हो? उन्होंने कहा कि साहब नटनी है, पार करेगी। उसने कहा कि राजी मत हो, मेवाड़ आधा जाएगा तो यूं मानो कि तुम्हारा भी आधा राजपाट जाएगा, और आधा राजपाट चला गया तो यूं मानो कि आधे सैनिक भी जाएंगे। घर बैठे रहोगे बेरोजगारी पे, बेरोजगार वाला भत्ता भी नहीं मिलेगा तुमको, है वो अशोक गहलोत वाली कड़क ला के रोटी खानी पड़ेगी। तो अब क्या किया जाए? किया क्या जाए? इस नटनी को रोको जैसे तैसे होता है। तो अगर ये नटनी रुक गई तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब अपने पास कुछ नहीं है। हमारे टाइम में निकली जरूरत थी चांदी की कान, पर अब चांदी कोई और ले जाएगा, नहीं तो उस नटनी को रोको। तब कोई पास में मेरे जैसा समझदार बैठा था, उसने कहा कि नटनी का एक बच्चा पास में खड़ा था, उस बच्चे को बुलाया कि तू इधर आ, और बताते कि भाई साहब बच्चे का कान पकड़ के 2 लगाई उसके नीचे, कान के। अब कान के नीचे 2 लगाई, टापर रोने लग गयो। जब माँ की ममता एक ऐसी चीज होती है कि वो अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। माँ की ममता एक ऐसी चीज होती है जो अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। और धन्य है इस राजस्थान की महिलाएं, धन्य है इस राजस्थान की महिलाएं जो अपने बेटों का आदर सत्कार करती है। और मैं एक बात बता दूं, ज्यादा मोटिवेशन भी काम को नहीं हुआ है, इन्हें ध्यान दो, ठीक है। अब बताते हैं कि उसके एक थप्पड़ लगा दी, बेटे के थप्पड़ लगाई तो टापर रोन ला के टापर चुचाड़ करे, चूचा करे जना। इनू उस नटनी को पता चल गया।
नटनी को पता चला तो नटनी ने जैसे ही अपने पुत्र की तरफ देखा, देखते ही बताते हैं कि कंसंट्रेशन बिगड़ गया उसका, यानी कि जो बैलेंस था वो बैलेंस बिगड़ गया, और बिगड़ने के कारण नटनी घूम गई। घूमने के बाद नटनी चली गई पिछोला झील में और नट रह गया अकेला। नटनी की बताते उस पिछोला झील के अंदर मृत्यु हो गई, और राणा लाखा फिर नारे लगा रहा है कि राणा लाखा जीत गया, राणा लाखा जीत गया। तो उस नट ने कहा था, महाराज किस बात की खुशी मना रहे हो आप? मैं विजय हुआ, तुम तो विजय हो गए पर मेरा परिवार उजड़ गया। तब बताते हैं कि राणा लाखा ने कहा कि देख नट, भले ही तेरा परिवार उजड़ गया हो, पर तेरे इस नटनी की याद में आए चबूतरा बनाया जाएगा, और उस चबूतरे के अंदर तू जी करता है तब भी आ सकता है और जाएगा, तेरे को कोई नहीं रोकने वाला। और तब से बताते हैं कि इसके इर्द पास में एक नटनी का क्या बना दिया गया, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा। अब ध्यान रखना है, इतनी सी बात है, कोई याद ज्यादा खास नहीं रखनी है। राणा लाखा के काल में अगर इसका निर्माण करवाया तो पिछोला झील का राणा लाखा के काल में निर्माण होता है। करवाता कौन है? तो पिछू नामक भिणजारे ने करवाया, जो मैंने पीछे लिखा दिया, अभी यहाँ से क्लीन कर दिया। और ये ध्यान रखना है, नटनी का चबूतरा, ठीक है। और अब बताता हूं मैं क्या, नेक्स्ट अपने चलते हैं हंसाबाई की ओर, इसकी ओर चलेंगे हंसाबाई की ओर। ये 3 नंबर पर ध्यान रखना है, लिखवाऊं तो जल्दी से लिख लो। पिछोला झील का निर्माण पिछू नामक भिणजारे ने करवाया, और इसी झील के पास में नटनी का चबूतरा बना हुआ है। फिर 3 नंबर पर अब देखेंगे अपने हंसाबाई। किसको पढ़ेंगे? हंसाबाई। सिंपल सी बात है, 3 चीजें वो पढ़ ली, इसको क्लीन करके मैं थोड़ा सा ये नोट्स टाइप के अंदर लिख देता हूं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। आज की क्लास में एक ही शासक पढ़ा जाएगा, वो राणा लाखा ही होगा आपका। राणा लाखा के टाइम की, अब देखो क्या क्या मैंने बातें लिखाई है, वो थोड़ा स्पीड के जल्दी के साथ लिख लेना। मैं लिख रहा हूं यहाँ, चांदी की खान निकली राणा लाखा के काल में, चांदी की खान निकली राणा लाखा के काल में, चांदी की खान निकली जावर उदयपुर में। और जिस वजह से बताते हैं कि इनकी क्या होगी आर्थिक स्थिति, मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। किसके टाइम में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई? किसके काल में? तो वो याद रखना, राणा लाखा के काल में। किसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई? तो मेरे भाई लिख लेना, मेवाड़, ठीक है। राणा लाखा के काल में पिछू नामक भिणजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया, पिछोला झील का निर्माण भी करवाया। पिछोला झील का निर्माण भी करवाया। उसके बाद अपने पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट अपने देखेंगे राणा लाखा की शादी, यानी कि विवाह किसके साथ? हंसाबाई के साथ। अब गुरुजी हंसाबाई के साथ किया हो, हंसाबाई किसकी पुत्री थी? रावचुंडा की पुत्री थी। हंसाबाई किसकी? रावचुंडा की पुत्री थी, रावचुंडा की पुत्री। और रावचुंडा की पुत्री थी। रावचुंडा कहां का शासक था? मारवाड़ का। कहां का शासक था? मारवाड़ का। अब अपने पढ़ेंगे हंसाबाई की बात, यानी कि हंसाबाई की शादी राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के साथ ही क्यों हुई, जबकि शादी तो कुंवर चुंडा के साथ होनी चाहिए थी। और एक चीज और लिख लो थोड़ा सा यहाँ, राणा जो हंसाबाई है ये रणमल की बहन है। रणमल की क्या है? रणमल की बहन है, रणमल की बहन। अब देखो बताते हैं कि एक समय की बात है, मारवाड़ का शासक था जिसका नाम है क्या? रावचुंड।
रावचुंडा मेवाड़ का शासक था। इसी की यानी कि एक तो बात रही, एक का तो नाम था हंसाबाई जो इसकी पुत्री थी और इसी का पुत्र था रणमल। अब बताते हैं हंसाबाई की शादी किसके साथ की जाए। तब रणमल के यानी कि बताते हैं कि जब रणमल में मारवाड़ आता है नाराज होकर, तब उसको पता था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है जो मेवाड़ का है और उसका नाम है कुंवर चुंडा। नाम क्या है? कुंवर चुंडा। ये योग्य शासक है। तो बोले क्यों ना कुंवर चुंडा के साथ क्या की जाए, राणा लाखा की सॉरी हंसाबाई की शादी किसके साथ कर दी जाए? कुंवर चुंडा के साथ कर दी जाए। और बताते हैं कि कुंवर चुंडा के लिए मारवाड़ से एक पंडित बुलाया और उस पंडित को नारियल वगैरह हंसाबाई का नारियल देकर और भेज दिया गया मेवाड़। बताते मेवाड़ के अंदर सभा लगी हुई थी, वहां चले गए और उसने जाकर सारी बातें बताई और उनसे पूछा भी था। जो सभा लगी, सभा के अंदर जाकर बोले, जो बाहर सैनिक खड़े थे गेट के, उनसे बात की कि अंदर जाकर आप कह दीजिए कि मारवाड़ से आपसे कोई मिलने आया है। वो पंडित चला गया मेवाड़, वहां जाकर बोलता है कि मारवाड़ से आपसे कोई मिलने आया है और अंदर जाकर ये संदेशा भिजवाइए। और बताते कि अंदर जाकर सारी बातें बताई। कुंवर चुंडा को बोली कि मारवाड़ से कोई मिलने आया है और वो आपसे मिलना चाहता है तो आने दो, अंदर आने दिया जाए। बताते हैं कि एक राणा लाखा बैठा था, राणा लाखा के पास में इधर कुंवर चुंडा और आसपास के अंदर दूसरे जो सैनिक थे, मंत्री थे, वो बैठे हुए। और वो पंडित आया, पंडित ने आकर, महाराज मैं मारवाड़ से आया हूं और किस काम के लिए आए हो आप यहाँ? तो कि मैं राणा लाखा सॉरी हंसाबाई का नारियल लेकर आया हूं। ये बात थोड़ी सी अचंभित हुई और राणा लाखा ने भिड़ते ही बोला कि हो 65 वर्ष की उम्र में मेरे लिए शादी? मैं कहता हूँ राणा लाखा के अंदर अभी एनर्जी है, तभी तो इतने यानी कि इतना बड़ा महान व्यक्ति है जिसकी 62 वर्ष की उम्र जगह खातर रिश्ता होना रे, कोई ना कोई तो मैंने अच्छे काम किए होंगे। तब उस पंडित ने कहा कि महाराज डबो, पूरी बात सुनो फिर बताना क्या बात है। बात ये है कि जो ये नारियल आया है ये आपके लिए नहीं आया, तो ये किसके लिए आया? ये आया आपके जो पुत्र श्री है कुंवर चुंडा के लिए। जब कुंवर चुंडा का नाम लिया तो आसपास वाले जो सैनिक बैठे थे वो जोर जोर से हंसने लगे, हा 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 करके। और जब हंसने लगे तब कुंवर चुंडा ने कहा कि महाराज शादी होगी तो किसके साथ होगी? राणा लाखा के साथ ही होगी, क्योंकि राणा मेरे पिताजी का भी इच्छा है एक शादी और करूंगा, तो हो सकता है शादी किसके साथ की जाए? राणा लाखा के साथ। अब पंडित ने वापिस संदेशा भिजवाया रणमल के पास में। रणमल को कहा कि रणमल शादी तो राणा लाखा के साथ होगी, जबकि कुंवर चुंडा ने तो स्पष्ट मना कर दिया है। बोले कि मना तो भले ही कर दो, पर शादी किसके साथ करेंगे? कुंवर चुंडा के साथ। कुंवर चुंडा ने बताते स्पष्ट मना कर दिया कि अगर शादी होगी तो राणा लाखा के साथ ही होगी, नहीं तो हंसाबाई की शादी किसी और के साथ कर देना। कुंवर चुंडा हंसाबाई के साथ शादी नहीं करेगा। अब रणमल ने बताते कि शर्त रखी। रणमल ने कहा कि अगर ठीक है हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ कर दी जाएगी, पर शर्त एक हमारी भी रहेगी कि आगे का जो मेवाड़ का शासक बनेगा वो कौन बनेगा? तो वो बोले कि वो तो सिंपल सी बात है, राणा लाखा का पुत्र कुंवर चुंडा है। गलत, कुंवर चुंडा नहीं बनेगा। तो बोले कि उसके बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा आपका राणा मोकल बनेगा, यानी हंसाबाई और राणा लाखा से जो उत्पन्न संतान होगी वो आपका आगे का क्या बनेगा? शासक बनेगा। बोले कि चलो जी ये बात मंजूर है, शर्त है, इस शर्त पर चलेंगे। और इस शर्त को लेकर हंसाबाई की शादी किसके साथ हो जाती है? राणा लाखा के साथ हो जाती है। तो अपने लिखेंगे राणा लाखा की शादी, सिंपल सी बात है, क्या लिखना है? हंसाबाई की लिख लिया, ठीक है, ज्यादा कोई खास बात नहीं लिखनी है। रणमल की बहन थी, रावचुंडा की पुत्री थी, मारवाड़ का शासक था रावचुंडा, और हंसाबाई किसी के साथ इनकी राणा लाखा की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। अब एक छोटा सा तथ्य और बच जाता है, वो है आपका कुंभाहाड़ा। ठीक है, थोड़ा जल्दी से इसको लिख लो। राणा लाखा की शादी किसके साथ हुई? तो वो याद रखना, राणा लाखा की शादी राणा लाखा की शादी
राणा लाखा की शादी हंसाबाई के साथ, हंसाबाई के साथ। हंसाबाई किसकी पुत्री थी? राव चुंडा की पुत्री है। बहन किसकी थी? बहन हमसे पूछ ले तो याद रखना हंसाबाई है। ओ हंसाबाई नहीं, रणमल की बहन किसकी है? रणमल की है। राव चुंडा इसके क्या था? पिताश्री थे, पापा लगते थे। ठीक है, और बस इतनी सी बात याद रखनी, ज्यादा कोई खास नहीं है। हाँ, राणा लाखा का एक अन्य पुत्र था और उस पुत्र का नाम है अन्य पुत्र कुंवर चुंडा। कुंवर, अन्य पुत्र का नाम क्या है? कुंवर चुंडा। हंसाबाई के साथ शादी में शर्त क्या रखी? शर्तें ये थी कि अगला शासक कौन बनेगा? इन दोनों से उत्पन्न जो संतान होगी जिसका नाम है मोकल, वो अगला क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो कुंवर चुंडा किने जाओगे, ये भी देखेंगे अपने। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो। कुंवर चुंडा मेवाड़ का राम कहते हैं जिसको, कुंवर चुंडा को मेवाड़ का राम भी कहते हैं। कुंवर चुंडा को मेवाड़ का राम भी कहते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। भीष्म पितामह भी कहते हैं। भीष्म पितामह भी कहते हैं। और नाराज होकर कहाँ चला गया? मांडू गुजरात चला गया। एक बार अपने यहां तक की बातें पढ़ेंगे, उसके बाद राणा लाखा को कल एक पार्ट के अंदर जो कुंभहाड़ा की बातें हैं वो अपने और देख लेंगे और राणा लाखा को थोड़ा सा और पढ़ा देंगे ताकि इसमें से 5-7 बातें और रह गई है वो अपनी कल पूरी हो जाएगी और इसी के साथ राणा लाखा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को अपने देते हैं पूर्ण विराम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। मेरे भाई एक बात बता दूं मैं कि हौसला मत हारिएगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी, लाख मुसीबतें भी आएगी आपको हराने के लिए, पर बस मेरी एक बात याद रखना, बस तू आगे बढ़, बस तू आगे बढ़। एक चीज आज मैं फिर बता रहा हूं, किसी ने बताई भी थी और किसी ने 4 लाइनें लिखकर भेजी थी कि बस तू आगे तो बढ़, बस तू आगे बढ़। आज अपने देखो लाख मुसीबतें आती है, हम हौसला हार जाते हैं, तो मैं एक बात बता दूं कि बस तू आगे बढ़, माना मुश्किल 1000 आएगी, बस तू आगे बढ़, माना मुश्किलें 1000 आएगी, सब्र रख वो मंजर भी खूबसूरत होगा, सब्र रख वो मंजर भी खूबसूरत होगा, जब तेरी कामयाबी शोर मचाएगी, जब तेरी कामयाबी शोर मचाएगी। इसीलिए भाई मेरे निराश होकर नहीं बैठना है, तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ